ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी विधायक। ओम प्रकाश जी, किस बात से डरी हुई है बीजेपी? क्यों डरी हुई है बीजेपी आम आदमी पार्टी से? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार यही आरोप लगाती है आप पर। देखिए, बीजेपी का डर यह है कि दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई से जो टैक्स आता है उसको केजरीवाल सरकार अपनी अय्यासी में उड़ा रही है। सभी कायदे कानून को ताक पर रखकर एक भ्रष्ट शराब नीति बनाई गई, जिससे कि शराब माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने का क्रम किया गया। जिस वक्त पूरे के पूरे देश और दिल्ली के अंदर कोरोना से लोग त्रस्त थे, काम धंधे बंद थे, खाना खाने को लोगों को दिक्कत थी, पैदल अपने घर जा रहे थे, उस समय केजरीवाल सरकार ने इन चीज़ों का ध्यान ना करते हुए 144 करोड़ रुपया शराब माफियाओं का माफ़ किया। और दिल्ली में स्कूल, मंदिर और सभी ऐसी जगह ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जे क्लस्टर, यहाँ पे कानूनन शराब की दुकानें नहीं खुल सकती हैं, उन जगहों पे ओम प्रकाश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा था इसलिए ऐसा किया, लेकिन राजनीति नहीं है इसमें। बार बार एजेंसियां पहुंच जाती हैं विरोधियों और विपक्षियों के यहाँ, उसमें कोई राजनीति नहीं का आरोप लगाते हैं। सुनिए मेरी ध्यान 10 सेकंड मौका दीजिएगा। मैं आऊंगी जी, रीना जी, मौका दीजिए। सुन लीजिए, मैं दिल्ली विधानसभा का सदस्य हूं। दिल्ली में जो आबकारी नीति बनी उसका हमने विधानसभा के बाहर विरोध किया। और हमारा एक सीधा सवाल है कि आपने कोरोना के दौरान 144 करोड़ रुपया शराब माफिया का क्यों माफ़ किया? एक बात। और जो ब्लैक लिस्टेड थे उन लोगों को शराब की दुकानें क्यों अलाउड की? दूसरी बात। तीसरी बात, जो शराब के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका जो कमीशन 2% था, 2% से बढ़ाकर उनको 12% क्यों किया? और इससे करोड़ों करोड़ रुपए की जो हेरा फेरी हुई, उसमें कितनी किकबैक केजरीवाल और सिसोदिया जी ने ली? केवल हम ये ठीक है ओम प्रकाश जी, तो ये तमाम अहम सवाल है और आपके मुताबिक राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये जनता के पैसे का सवाल है, इसलिए ऐसा करें। रीना जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप इसकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पहले हमारे साथ अभिषेक दत्त मौजूद है, उनके भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर आप दोनों जो मेहमान का कहना है उस पर जवाब दीजिएगा। अभिषेक दत्त, आप इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ हैं या आप भी मानते हैं जो ओम प्रकाश जी सवाल उठा रहे हैं उस पक्ष के साथ आप खड़े हैं? जब से ये नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी कोविड के समय लेके आए हैं, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती आई है। 2015 में स्वराज मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल जी ने करी और कई प्रमुख बिंदुओं पे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से वोट मांगे। कोई भी शराब की दुकान रिहायशी इलाके में नहीं खुलेगी। अगर वहां की मोहल्ला समिति, वहां की मातृशक्ति सामने आके बोलेंगी कि शराब की दुकान बंद हो, तो शराब की दुकानें बंद होंगी। नॉन कंफर्मिंग एरियाज को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अभिषेक दत्त जी, आप भी विरोध कर रहे हैं इस नीति का लगातार, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या जो आम आदमी पार्टी कह रही है उस आरोप को भी आप कहते हैं कि वो निराधार है? क्योंकि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष को खामोश करने के लिए। उस मुद्दे पर भी आपका मानना है कि ये गलत है? क्योंकि अगर उन्होंने गलत किया तभी आई है ना एजेंसी। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो दिल्ली के लिए जीतने के लिए उन्होंने नारा निकाला, अरविंद फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम। ये लोग तो अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते। आज के लिए आपने दिल्ली में ऐसी नीति लेके आ गई, उम्र कर दी 25 से लेके 21 साल, शराब की दुकान खुलेगी सुबह के 3 बजे तक। मुझे आपको रोकना पड़ेगा अभिषेक जी। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।